राधा नाम। वेद मंत्र और यंत्र तंत्र में सबे सार को सार, ताते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जान सार को सार। परम धन राधा नाम आधार। इस राधा नाम से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण भी इसी नाम का जप करते हैं और श्री कृष्ण ही इनको गुरु मानते हैं। किनको? जिनका नाम राधा है। पी को नाचन सिखवत प्यारी। कई ऐसी स्वामी हरिदास जी महाराज ने पद लिखे, कई ऐसे महापुरुष। 16 चौको 64, 4 गुना परम प्रवीण प्यारी जो लालजू से। 16 कला श्री लालजू तो 64 कला परम प्रवीण श्री प्यारी जो। इस नाम के उच्चारण से भवरोग निवारण हो जाए तो साधारण बात है। दैहिक व्याधियों की तो पूछना ही क्या है। कोई भी चिंता तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी बाधा स्पर्श नहीं कर सकती जिसकी जिह्वा पे राधा नाम है। मेरी बात मान जाओ, नामोच्चारण करो, सारा संसार तुम्हारा ही हो जाएगा। तुम देखोगे सारा संसार तुम्हें प्यार करेगा। तुम चिदानंद रस में मगन रहोगे, निरानंद की छाया भी नहीं छू सकती तुम्हें। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कोई भी भय नहीं रहेगा। सभी भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। सदा के लिए तुम निर्भय और निश्चिंत हो जाओगे। इसलिए मेरी बात मान लो, नाम लो। नाम जीव का एकमात्र कर्तव्य उद्देश्य नाम। नाम भूल जाने पर इंद्र का इंद्रत्व भी नरक के समान लगने लगेगा यदि नाम जप करोगे तो। क्या है इंद्र के इंद्रत्व में? एक भारी स्वप्न है, अच्छा बस, जगो तो कुछ नहीं। देखो, नाम भूलने से माया के दास बन जाओगे और नाम चलने पर जीवन मुक्त हो जाओगे। बड़ी बढ़िया बात कर। जितने क्षण जियो केवल नाम में जियो, नाम में। नाम लेकर जितने सेकंड तुम्हारी श्वासें सार्थक कर लो, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। नाम को भूल जाने पर ब्रह्मत्व और शिवत्व भी कुछ नहीं है। सुख दुख क्षण स्थायी है। इसलिए किसी की फेर में मत पड़ो, केवल नाम नाम। नाम लेकर भगवान शिव विष पान कर गए, आज भी गले के नीचे नहीं उतरा। यही है नाम। नाम नामी की अपेक्षा नाम अधिक शक्तिशाली पाया गया। नाम परम शांतिदायक है। ये महान जगा हुआ सामर्थ्यशाली है नाम। राधा राधा। दृढ़ विश्वास करो और ये नाम रटते रहो। बिना श्रद्धा के भी नाम लोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। श्रद्धा की बात क्या? एक क्षण इस संसार में कहीं भी शांति नहीं है, एक क्षण भी। इसलिए किसी के इस भुलावे में मत पड़ो कि अमुक जगह शांति है। शांति तुम्हारे हृदय में है और वो तुम्हारे भजन से होगी। भजन से सर्वत्र चिरस्थायी शांति, सर्वत्र चिर आनंद, वो केवल भजन से मिलेगा। केवल भजन, यही हम समझाते हैं। जब एकांतिक में प्रश्न होता है तो यही कहते हैं, कहीं भाग के चले जाओ शांति मिले तो बताना। तुम कितना भागोगे? यहां बचपन से भाग रहे हैं। शांति यहां मिली है, यहां छाती में। छाती में शांति मिली है। कब? जब गुरुजनों ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, उसका प्रभाव। तो बोले आप तो वृंदावन की महिमा वर्णन करते रहते हो, तो हमारे उर वृंदावन और ये दोनों एक हो गए तभी आनंद का अनुभव। नहीं तो यहां आप देख लो, अगर भजन नहीं है तो तुमको क्या दिखाई देगा? यहां बिहारी जी महाराज खड़े। बिहारी जी को देखने वाले कम मिलेंगे आपको, कम मिलेंगे। बहुत बहुत फूल देख लोगे, बहुत इधर उधर। बिहारी जी से आंख मिलाने वाला तो कोई बिरला ही होगा। जो सीधे गया उनसे आंख मिलाया, आंखों में भरा और चल दिया, वो तो कोई बिरला ही होगा। जब तक तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चल रहा, पूरी पृथ्वी में घूम जाओ, कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये महापुरुषों के वचन है। चिरकाल तक कहीं भी तुम घूम आओ, कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी यदि नाम जप नहीं करोगे। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम। अभी समय है, अभी मृत्यु तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर रही। इसी क्षण नाम जप कर लो, राधा राधा राधा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
हमारी बात को अच्छे से समझ लो, भगवत प्राप्ति कल के लिए नहीं है, आज से है भगवत प्राप्ति, अभी से है। नारायण बोला पुत्र के बहाने से भगवत प्राप्ति हो गई, तुम जानबूझ के राधा बोल रहे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? अरे विश्वास करो भाई। इसलिए मैं कहता हूं हमें बहुत दिन जीने की आशा नहीं रखनी। 2 मिनट जीऊं, 2 दिन जीऊं, 2 महीने जीऊं, राधा राधा कह के जीऊं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या चिंता है? मरने का भी डर नहीं, अभी मर जाऊं, राधा गए श्री जी के पास, जो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, वो अभी काम बन जाएगा। मैं बार बार इसीलिए नाम जप की बात कहता हूं कि हमारी अंतिम श्वास नाम में जाए। दया में प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात समझ में आ जाए सबको, कि वो नाम जप करना शुरू कर दें। नाम जैसा अपना कोई मित्र नहीं है। नाम सदा के लिए हमारे जिह्वा पे विराजमान है। सुख दुख पुत्र परिवार ये सब भूल भुलैया है, कोई हमारा नहीं है, नाम हमारा है। राधा राधा राधा, नाम न भूलना। श्री कृष्ण की सारी शक्तियां इसी नाम पर विराजमान है। ये आधार है, ये बीज है स्वरूप। ये नाम विश्व का बीज है। काय मनोवाक्य से नाम को ग्रहण करो, परम कर्तव्य की पूर्ति हो जाएगी, सारे ऋणों से मुक्त हो जाओगे नाम रूपी धन से। राधा राधा राधा। ऐ मित्र, ये नाम तेरे निकट है तो ईश्वर तेरे साथ खड़ा है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। नाम बाणे जहां श्याम श्यामा तहां। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, कोई भी ऐसा बंधन नहीं जो नाम काट ना सके। इसलिए परम पवित्र, परम मित्र, परम स्वच्छंद कर देने वाला राधा राधा नाम। नाम को अपना परम कर्तव्य समझो, नाम को अपना निजंग बना लो। नाम प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगे। ये प्राणों से अधिक प्रिय केवल नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। श्री कृष्ण का प्राण है ये नाम। जिस पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं उसको ये नाम प्रदान करते हैं। राधा राधा लाल रंगीलो गाइए, ताते प्रीति रंगीली पाइए। चाहे जितना कष्ट हो तुम नाम मत भूलना, चाहे जितना भय हो तुम नाम मत भूलना। संसार का मूल कारण परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति का मूल कारण नाम है। प्रेम मूल यह नाम है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य। प्रेम, सबका प्रेम, ईश्वर का प्रेम, नाम। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डाल दो पूरे वृक्ष में पहुंचता है, ऐसे ईश्वर का मूल प्रेम, प्रेम का मूल नाम। नाम अर्थात सब कुछ हो गया। ईश्वर का मूल प्रेम। कैसे? सर्वव्यापी परमात्मा तत्व विराजमान है। कोई कह रहा था कहां चलूं, भगवान को कैसे पुकारूं, बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो ते समाज गिरजा में रहेवू, अवसर पाई बचन एक कहू। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हे गिरजा, उस समाज में मैं भी था, मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही प्रेम से पुकारो, भगवान व्याप्त है, यही प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रगट। और प्रेम कहां है? प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम मूल यह नाम, नाम ही प्रेम का मूल है, और प्रेम से ही परमात्मा साक्षात। तो सबका मूल नाम आया। जिसका नाम मित्र है उसका स्थावर जंगम सब कुछ मित्र हो जाता है। इसलिए कारणों का भी परम कारण श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का भी परम कारण राधा तत्व, और राधा तत्व का सार राधा नाम। अभी आगम निगम पुराणा गोचर से भी अलग सहज माधुरी रूप निधिम जो है उसका सार वर्णन कर रहे हैं। ये हम सब शास्त्रों का सार तुम्हें कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का भाजन बन चुका है वो बड़ा चतुर राधा नाम जापक हो जाता है। जो श्री कृष्ण कृपा का भाजन, जो श्री कृष्ण कृपा पात्र है, वही राधा राधा जपता है। देखो शास्त्रों में बहुत से भगवत प्राप्ति के मार्ग बताए गए, किंतु ये मेरा अनुभव,
कुछ कुछ थोड़ा अपना भी अनुभव कि सब साधन दुर्गम और सुगम साधन नाम जो सहज में भगवत प्राप्ति कराता है। और कलयुग में तो और भी अन्य कोई साधन पूर्ण होना बड़ा कठिन। ध्यान, धारणा, समाधि, यज्ञ आदि के द्वारा विविध प्रकार के और साधन, लेकिन नाम जप, निर्विघ्न भगवत प्राप्ति। क्योंकि इस युग में दुष्टता का प्रचंड तांडव रहता है। कलयुग में दुष्टता ही दुष्टता, बड़ा मुश्किल है भगवत प्राप्ति के साधनों को सम्यक रूप से कर पाना। जो शास्त्रों में उपाय बताए गए इस कलयुग में पूर्ण होना बहुत कठिन है, क्योंकि दुष्ट शक्तियां, राक्षसी शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं। केवल नाम ही इन दुष्ट शक्तियों को नाश करके भगवत प्राप्ति करा सकता है। दयालु परमात्मा से भी बढ़कर दयालु नाम श्री किशोरी जी का, राधा राधा राधा। हमें नाम लेने से मतलब है आगे की बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी। अन्य किसी वस्तु के लिए नाम का प्रयोग यदि ना करें तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। आपके पास नाम है, आप जो चाहेंगे उसके अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा, पर नाम का जो वास्तविक लाभ हो अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वस्तु के लिए मेहनत कर लो। जो नाम जप कर रहे हो उसका खर्चा वस्तु के लिए मत करो, इसका खर्चा हम भगवत प्राप्ति के लिए करेंगे। नाम को चुरा के रखो, ये कीमती धन है। आप नहीं जानते हैं कि नाम का कितना मूल्य है। हम सदैव आपसे यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी बुद्धि की रक्षा करें और आप नाम को चुरा कर रखें, बचा के रखें, खर्चा ना करें। ये आपकी भगवत प्राप्ति के काम में आएगा। जो नाम को बेचते रहते हैं वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। खरीदना होता है नाम से, ये चीज चाहिए, नाम गया वस्तु आई, क्या करोगे? वस्तु तो मेहनत से कमाए हुए धन से ले लो। जो अंदर अंदर नाम जप कर रहे हो उसे भगवान को खरीदो, उसे प्रभु को प्राप्त करो। अपने मन में जो भगवत स्मरण कर रहे हो उसको बचा के रखो। वो तुम्हें भारी दुखों के समय अपने प्रभाव से दुख मिटा देगा, खर्चा भी नहीं होगा। वो उसका प्रभाव है नाम का। जैसे सूर्य का प्रभाव अंधकार मिटाता है, ऐसे नाम का प्रभाव है। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, अपने आप अमंगलों का नाश होता है। केवल हमारे दुखों का नाश ही नहीं, महान सुख प्रभु को प्रतिपल घसीट रहा है। जैसे बोले राधा राधा राधा, तो मानो किशोरी जी को एक एक कदम हमारी तरफ बढ़ाता चला रहा है। राधा नाम हमारे समीप किशोरी जी आ रही है। जैसे हम रस्सी घसीटते जा रहे हैं तो पतंग आ रही, तो पतंगो यथा त्वा मन भ्राम्य माणा, नाम जप रहे हैं मानो प्रभु हमारे नजदीक आ रहे हैं। बहुत सुंदर। पर यह बात तभी होगी जब सत्संग मिलेगा। नाम में रुचि, नाम को बचाने की युक्ति, नाम को बढ़ाने की युक्ति। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है तो कुसंग अपने आप में कोई कम नहीं है। जहां आप नाम की महिमा सुन रहे हैं, जहां आप सत्संग सुन रहे हैं, वहीं आपको माया बुरी संगत भी भेजेगी। अपनी भक्ति के विरुद्ध बोलने वाले, अपनी भक्ति के विरुद्ध भोग देने वाले, अपनी भक्ति के विरुद्ध सिखाने वाले, ये माया के पार्षद हैं, भक्ति के नहीं। बहुत संभल करके। इसलिए भक्त को चाहिए कि पहचान कर ले कि ये माया का पार्षद है या हरि का पार्षद है। यदि भजन छूट रहा है, सबसे बढ़िया पहचान, भजन छूट रहा है, प्रभु की याद भूल रहे हैं, तो वो माया का पार्षद है। कोई भी हो, उस कुसंगति से दूर रहो। सत्संग करने वाले को कुसंगति का परहेज रखना है। कुसंग की पहचान, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। वो चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अगर हमारे हृदय में भजन रुक रहा है उसके संग से, तो निश्चित वो माया का पार्षद, भगवान का पार्षद होगा। तो उसके संग से भजन एक तार चलने लगेगा। ऐसे लोगों से कभी मित्रता ना करो जिनके संग से तुम्हारा भगवत विस्मरण हो, सदाचरण छूटे। उपासक सच्चे सुख का राही है। इस राह में कुसंगति उसको मिलेगी।
दुष्ट संगति आएगी। दुष्ट संगति की बातें ना ध्यान से सुनो, ना उनको अपना मित्र मानो। दूर से ही जाके प्रिय न राम बैदे ही तजिए ताय कोटि बैरी सम जद्य परम सने ही। चाहे वो रिश्ते नातेदार हो, चाहे कोई भी हो, जो प्रिय मित्र का बाना धर करके कुसंगति आती है, ये बहुत बुरी तरह नाश करती है। इससे दूर रहना चाहिए। यदि साधक कुसंगति में अपने मन को लगा दिया कि अब थोड़ा ये रिश्तेदार है, इनसे तो बात करनी पड़ेगी, ये मित्र है, ये ऐसा, वो कोई ना कोई शब्द ऐसा डाल देंगे जो आपकी भक्ति की हानि कर देगा। केवल कुसंगी की बातों का स्मरण करने से चित्त में अच्छे विचारों का नाश हो जाता है। बुराइयां बहुत शक्तिशाली होती हैं अच्छाई से भी अधिक। क्यों? क्योंकि हम अभी तक ज्यादा बुराई का ही महत्व रखते रहे हैं। इसलिए जो अभी नाम की महिमा सुनाई, नाम का प्रभाव सुनाया, कुसंग से बचकर सत्संग का अनुसरण करते हुए खूब नाम जप किया जाए। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, प्रमाद, परचर्चा, परनिंदा, इन सब बातों से अपने को बचाकर हम वर्तमान में जो राधा राधा बोल रहे हैं, हमारी भगवत प्राप्ति अभी है। हमें कल की बिल्कुल चिंता नहीं करनी। कल जीवित रहेंगे तो कल का वर्तमान भी राधा राधा में, 100 वर्ष जीवित रहेंगे तो 100 वर्ष राधा राधा, और अगर हमारा 1 सेकंड है तो राधा हम गए श्री जी के पास। हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है यदि नाम चल रहा है। इसलिए सावधान होकर सत्संग का मनन करो, नाम जप करो। लौकिक लाभ कोई लाभ नहीं, नाम चल रहा है, ये सबसे बड़ा लाभ है। हमारी बात मान जाओ, प्रार्थना मान जाओ, हर कार्य करो पर नाम जप करते हुए। अपने कर्तव्य कर्म गृहस्थ के करो पर नाम जप करते हुए। नाम जैसा कोई लाभ नहीं, नाम छूटा कोई हानि नहीं। नाम चल रहा है तो कोई विपत्ति नहीं, और नाम छूटा तो कोई संपत्ति नहीं।